अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका द खंडूरा क्लासेस में। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले आप लोग ये जान लें, आज के टॉपिक लासा और मासा में हम लोग किसी किताब को आधार बना के सवालों को हल नहीं करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य रहेगा कि टॉपिक को हम क्रमबद्ध तरीके सरल से कठिन की ओर समझें, और इसी कड़ी में हम सबसे पहले न्यूनतम सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप वन में हम लोग 5 प्रकार की संख्याओं का लासा और मासा निकालना सीखेंगे, और अगर अचर संख्याओं को जोड़ दें तो वो 6 या 7 भी हो सकते हैं। एक तरीका रहता है जहां साधारण संख्याओं का लासा मासा निकाला जाता, ये टाइप 1 कह सकते हैं। जैसे कोई भी 3 संख्याएं मैंने यहां ऐसे ही अपने मन से चूज कर ली, 24, 30 और 60। अगर वो सवालों में इस तरीके का सवाल देगा तब इतनी छोटी संख्याएं नहीं देगा, वो निश्चित रूप से इन्हीं संख्याओं का मोड यही रहेगा, लेकिन इन संख्याओं का रूप बड़ा हो जाएगा। 124, 230, 360 इस तरीके के सवाल बनेंगे। लेकिन हम लोग टाइप समझने के लिए छोटी संख्याओं को लेकर आगे चलते हैं। दूसरी चीज चलिए एक काम करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभार वो संख्याएं, जैसे मैंने 24 और 30 चुन ली, कभी कभार वो सीधी संख्याएं देकर अगर लासा मासा पूछेगा तो टाइप 1 हो जाएगा, और तो टाइप 1 हो जाएगा। इसलिए वो टाइप सेकंड में क्या करता, इन संख्याओं को खोला ना देकर इन संख्याओं के गुणनखंड दे देता, और वो सवाल का दूसरा तरीका मुझे नजर आता। जिस तरीके से मैं 24 को चाहूं तो ऐसे लिख सकता, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 दूनी 4, 8 या 24 बनता है। तो कभी कभार वो संख्याएं सीधी ना देके उन संख्याओं का इस तरीके से उन संख्याओं का वो लासा दे देता है, और वो गुणनखंड दे देता है। जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है, संख्याएं मूलतः 24 और 30 ही हैं, लेकिन अगर वो सीधी संख्याओं को देगा तो टाइप 1 कहलाएगा। अब टाइप 2 में क्या होता है, संख्याओं के ही गुणनखंड रूप देता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं टाइप 2 हो जाता है। और टाइप 3 वास्तुतः केवल और केवल टाइप 2 का ही विस्तृत रूप टाइप 3 है। जब किसी भी संख्या में गुणनखंड ज्यादा हो जाते हैं, जैसे इधर 2 के 3 गुणनखंड है, तो मैं अगर चाहूं तो इसको इसी 3 गुणनखंड को सब जानते घातांक प्रणाली में ऐसे दिखा सकते, 2 की घात 3, क्योंकि 2 के गुणनखंड 3 बार है, इसलिए 3 घात दिखा सकता, और गुणा 3 इस तरीके से भी हम 24 को ले सकते। तो जो टाइप 3 है संख्या देने का तरीका, उसमें किसी बड़ी संख्या को घातांक टुकड़ों में दिखाकर इस तरीके से उसका प्रदर्शन किया जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या होगी, फिर उसके गुणनखंड किए गए, ये गुणनखंड के ही स्वरूप को घातांक प्रणाली में दिखाते हैं। तो घातांक प्रणाली दिखने में अलग है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये टाइप 3 है, और इस तरीके से भी वो सवाल देगा, ऐसे सवाल देगा। ये टाइप 3 हो गया। इसी में 2 तरीके और हैं, मैं इनका प्रदर्शन नीचे कर रहा हूं। सेम इसी को अब लोग टाइप 4 कहेंगे, जब यही संख्या भिन्न में होती है, इस तरीके से। भिन्नों का लासा मासा निकालना बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसी वर्जन का 4th टाइप हो जाता है। ये भिन्नों का लासा मासा निकालना, ये 4th टाइप है। और इसी के आगे इसका 5वां हिस्सा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा कीमती रहता, सवालों में खूब आता, पेपरों में भी खूब आता, इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव प्रणाली। दशमलव का लासा मासा निकालना इस तरीके से, संख्याएं 3 देगा, जैसे यहां दे दिया 2.4, 0.36, 7.20। ये मेरा 5वां तरीका है कि इससे भी ऐसी संख्या देकर भी लासा मासा पूछ सकता है। अब थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं या थोड़ा सा नयापन लाते, तो इसी में अचर संख्याओं को देकर भी अब सवाल पूछे जाने लगे। तो अचर संख्याओं का भी अगर मोड मान लेते हैं तो वो टाइप 6 हो जाएगा। और छठवें तरीके में हम लोग यहाँ संख्याओं में चर संख्या न लेके हम लोग इस तरीके से अचर संख्या लेंगे,
और उसका सवाल बनाते हैं। ये अचर संख्याएं भी होती, अचर संख्याओं का भी लासा और मासा होता है। टाइप 1 में गुणन, हाँ, लासा की तो एकमात्र विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंडन विधि। मासा को लोग कई तरीके से हल करते हैं। मासा में गुणनखंडन विधि मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। दूसरा तरीका आता है, एक भाग विधि कहलाती है। भाग विधि भी बेहतर है, लेकिन गुणनखंडन विधि समय बचाती है, इसलिए परीक्षाओं के लिए ज्यादा अच्छी है। तो हम लोग गुणनखंडन विधि से लासा और मासा को करेंगे। पहले लासा और फिर मासा, दोनों पद्धति एक साथ चलाते चलाते करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले लासा के लिए बात कर रहे हैं। लासा के लिए बात कर रहे हैं। लासा में गुणनखंडन विधि में सबसे अच्छा जो बिल्कुल बच्चों का ऐसा तरीका है कि तीन संख्याएं हों, 2 हों या 4 हों, जितनी भी संख्याओं को लिखेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ेगा ताकि समय बच जाए। और इसको गुणनखंडन में प्रयास करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से स्टार्ट करते हुए नीचे चले जाते हैं और छोटे न्यूनतम अभाज्य से चलते हैं। इसका मतलब 2 से गुणनखंड बनाते हैं। और लासा में खास है, लासा में हम यहां पहली दफा वो गुणनखंड ले सकते हैं जिससे एक भी संख्या यदि कटती है। इसलिए गुणनखंडन विधि के सवालों में थोड़ा सा लासा और मासा में ध्यान देना होगा। लासा के सवालों के लिए सबसे अच्छा है कि इन दी गई तीनों संख्याओं में यदि न्यूनतम अभाज्य संख्या बोले तो 2, अगर 2 से एक भी संख्या कटती है तो हम काट देते हैं। और यहाँ तीनों कटने वाली है तो हम इस तरीके से उनके भागफल को नीचे लिखते रहेंगे और फिर यही रूटीन नीचे तक जाएगा। मतलब साफ सा है कि अगर पुनः इन तीनों में से कोई 2 से कटने वाली है तो जारी रखेंगे और ये 6 रहेगा, ये 15 रहेगा और ये फिर से 15 हो जाएगा। अब मैं दोबारा से देखूंगा, यहाँ पर केवल एकमात्र संख्या 3 संख्याओं में एकमात्र संख्या 6 है जो 2 से कटने वाली है, इसलिए उसको भी काटेंगे। जो नहीं कटती उसको एज इट इज नीचे उतारते रहते। फिर एक समय आएगा जब 2 से कटने वाली सारी संख्या खत्म, तो 2 के बाद में हम चले जाते हैं 3 पर। 4 से काटना नहीं है, क्योंकि 4 से कटता तो वो 2 से पहले से कट गया होगा। इसका मतलब है ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 पंचे पंचे, इस तरीके से फिर मैं पाऊंगा अब 3 से कटने वाला नहीं। और ये कोई नया नहीं है। और जब मेरा लीस्ट फैक्टर 111 आ जाता, ये मेरे गुणांक मिल गए मुझे, ये मेरे गुणनखंड मिल गए और इनका गुणांक मुझे लासा देगा। और ये इसको हम फैक्टोरियल विधि भी कहते थे, हम इसको फैक्टर विधि भी कहते हैं, गुणनखंडन विधि। इसमें इन सबका गुणा का जो रिजल्ट आता है वही मेरा लासा कहलाता है। तो मैं इसको गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, पंचे 120। तो इसका मेरा लासा जो रहा है वो मेरा रहा है क्या, 120। ये मेरी गुणनखंडन विधि थी। अब मैं गुणनखंडन विधि से ही मासा की भी इसी टॉपिक में ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथ चलेंगे तो दोनों पद्धतियां ज्यादा अच्छे समझ में आती रहेंगी। अच्छा, लासा और मासा में गुणनखंडन विधि के दौरान जो सबसे खास है वो याद रखने वाला पल ये है, मैंने कहा था कि इसीलिए इसको एलसीएम, जब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, अभी इनके शब्दों पे जाएंगे, तो इंग्लिश वर्जन में इसका एल बताता है लीस्ट। मतलब दी गई संख्याओं में से कोई भी एक संख्या भी अगर 2 से कटती है तो हम काट देते हैं। और जब हम एचसीएफ मासा पढ़ेंगे तो यहां एच का मतलब है हाईएस्ट कॉमन। हम इस पे वर्क करने के लिए वो देखते हैं। और आपको लासा और मासा की एक थोड़ा सा अंतर जो रहता है वो देख लेना चाहिए। लासा में हम यहां 2 लिख देते थे और लासा में 2 लिख देते थे और दिमाग में ये रखते कि अगर दी गई तीनों संख्या में से किसी एक संख्या को भी अगर 2 काटता है तो 2 लिख देते थे। लेकिन मासा में फैक्टर विधि से अगर मासा निकालना है तो सबसे काम की विधि तरीका ये है कि दी गई तीनों संख्याओं को यदि 2 काटता है तो लिखेंगे। मतलब कोई भी संख्या जो तीनों को एक साथ काटती है तो वो मेरा फैक्टर बनेगा, यही मासा है। मतलब 2 से तीनों संख्याएं कटती है तो 2 लिखेंगे, इसलिए ये 12 रहेगा, ये 15 रहेगा और ये 30 रहेगा। अब दोबारा से देखना होगा, मैं दूसरी बार यहां 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि मासा में वही अंक यहां लिखा जाएगा या वही संख्या इधर लिखी जाएगी जो तीनों को एक साथ काटती हो। और इधर 2 12 को काटता है, 15 को नहीं काटता, 30 को काटता है, लेकिन 15 को नहीं काटता, इसलिए हम 2 नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि मासा में आने वाला फैक्टर वह होना चाहिए जो यहाँ पर ऐसा लिखा जाए जो तीनों को एक साथ काटे। तो यहाँ एक मेरे पास संख्या है जिसका नाम है 3 और वो इन तीनों को काटती है। 3 चौको 12, 5 पंचे और ये 3 धम। अब प्लीज मासा में फैक्टर विधि ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये समय बचाती है। मैं बस केवल एक बात मूल याद रखूंगा कि वह फैक्टर रखा जाएगा जो तीनों को एक साथ काट सके। जैसे 2 से तीनों संख्याएं कट रही थी, रख दिया, फिर 2 के बाद क्रमांक आता है अभाज्य में 3 का, 3 को रखेंगे, तीनों काटती तो काट दिया। यहाँ 5 अभाज्य है
और 5 का साथ में कोई स आवाज भी होना चाहिए, जैसे 4, इसका स आवाज है, मतलब ये दोनों आपस में किसी भी कॉमन अंक से नहीं करती। तो ये इशारा है कि दी गई खंडों में अगर आपस में कोई स अभाज्य संख्याएं फंस जाती तो फिर आगे काटना बंद कर देती, यही इसका फायदा रहता। और इसमें केवल 2 अंक कॉमन आए हैं, इसके हिसाब से 2 गुणा 3 करेंगे तो इसका रिजल्ट रहेगा 6 और इन संख्याओं का मासा हो जाता है 6। अगर आप चाहें तो भाग विधि का भी एक बार अवलोकन कर लेंगे। इन्हीं संख्याओं को मैं भाग विधि से लगाता हूं। भाग विधि में क्या है कि दी गई संख्याओं में से कोई 2 संख्या उठा लीजिए, कोई 2 संख्या उठा लीजिए। जैसे मैंने 24 ली और 60 ले ली, तो मैं 24 और 60 कोई भी इनमें से कोई भी 2 संख्याओं में से छोटी संख्या को भाजक बनाऊंगा, छोटी संख्या को भाजक बनाऊंगा और बड़ी संख्या को भाज्य बनाऊंगा और इस तरीके से भाग लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो 24 दूनी 48, 24 या 72 ज्यादा हो जाएगा तो 24 दूनी 48 और ये इस तरीके से 48 आएगा। और जैसे ये 48 आएगा इसका माइनस करने पर सेम भाग है, भाग करने पर यहाँ आएगा 12 और 12 का जो भाग लगेगा, अब ये जो घटने पर आता है ये पुनः भाजक बन जाता मासा की भाग विधि में, और इधर का जो भाजक था वो यहाँ भाज्य का काम करता है। ये स्टेप आगे जारी रहता है और ये कब तक जारी रहता, जैसे इसको 24 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ घटाने पर शून्य आ गया और शून्य आने का मतलब है कि आगे स्टेप बन ही नहीं सकता, तो यही स्टॉप हो जाता। तो शून्य करने वाला भाजक कौन था, 12। अतः 24 और 60 संख्याओं का मासा क्या हो गया, 12। लेकिन अभी केवल 2 संख्या नहीं है, अभी संख्या कौन सी है, 30 और बाकी है। तो 2 जो पहले चुनी जाती हैं उनके मासा अगर 2 ही संख्याओं का होता तो उत्तर मेरा 12 हो जाता। अगर 2 संख्याओं का जो मासा होता है उस पर अगर तीसरी संख्या बाकी है तो हम उस पर भी अप्लाई करेंगे, मतलब 2 संख्याओं का आए मासा को बची हुई तीसरी संख्या से भी भाग लगाते हैं। और जब तीसरी संख्या से भाग लगाएंगे तो सेम रिपीट, 12 या 36 जाएगा नहीं, 12 दूनी 24 और जैसे ही करेंगे फिर से घटाएंगे, घटने पर आता है 6 और जो घटा हुआ आता है वह पुनः भाजक बन जाता है और पहले वाले भाजक को भाज्य मानकर इस तरीके से विधि आगे चलाई जाएगी और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर देखना 0 आ जाता है, इसका मतलब है मामला यही खत्म हो गया। और किस संख्या से 0 आया है, किस भाजक से, 6, और यही 6 मेरा क्या होगा, मासा। अभी आप देखे होंगे पिछले गुणनखंडन विधि में केवल 2 स्टेप में सवाल खत्म और भाग विधि में निश्चित रूप से तीनों का अल्टरनेट भाग लगाना ही पड़ेगा। समय व्यर्थ मतलब परीक्षा के काम का नहीं, इसलिए मासा लगाने के लिए सादा संख्याओं में फैक्टर विधि ही सबसे अच्छी है। दिमाग पर प्रेशर डालेंगे कि कौन सा अंक या कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको 3 बार काटती है वो लिखेंगे, फिर इसी तरीके से जब कटना बंद हो जाता है वहां क्लोज कर देते और आए हुए गुणनखंडों का गुणा मुझे मासा देता है। इसलिए मासा की फैक्टर विधि सबसे अच्छी रहती है परीक्षाओं के लिए। तो मासा में जब संख्याएं फैक्टर तरीके में होते हैं, गुणनखंडन में होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मासा देख लेते हैं। मासा कहता है हाईएस्ट कॉमन, मतलब वह संख्या चुनो, वह फैक्टर चुनो जो सम में हो। तो हमने देखा 2 इधर भी है 2 इधर भी है, दोनों में कॉमन होने के कारण हमने 2 को ले लिया। फिर मैंने देखा 2 इधर है लेकिन इसका कॉमन फैक्टर उधर नहीं है तो ये मेरे काम का नहीं है। फिर मैंने देखा ये 2 इधर है लेकिन इसका कॉमन उधर नहीं है, ये मेरे काम का नहीं। ये 3 इधर भी 3 है, दोनों पक्षों में कॉमन होने के कारण ही तो हाईएस्ट कॉमन बोलते हैं। ये दोनों में कॉमन था वो भी ले लिया। अब पता चला उधर 5 छूट रहा लेकिन उसके 5 के बदला इधर नहीं है, मतलब तय है कि अब कोई भी अंक इधर का उधर कॉमन नहीं है, उधर का इधर कॉमन नहीं है, और यही 2 दोनों में कॉमन थे, इसलिए कॉमन सेक्शन को लिखकर इनका गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, मासा। लासा निकालने के दौरान भी पहले कॉमन निकाल लेंगे, मतलब 2 कॉमन था तो कॉमन से कॉमन काट दिया, फिर 3 से 3 काट दिया, मतलब पहले मासा लिख दिया जाता। संख्याओं का लासा में पहले मासा आ जाता। जब गुणनखंडों के संख्याओं का मासा निकाल रहे होंगे, वह केवल मासा पूछता है, केवल लासा पूछता है तो मासा तो निकालेंगे नहीं। तो लासा निकालने के दौरान पहला काम यही होता है कि जो कॉमन है वो काट के नीचे लिख दीजिए। जैसे 2 का बदला उधर 2 था, नीचे लिख दिया, 3 के बदले उधर 3 था, नीचे लिख दिया। अब और कोई अंक कॉमन नहीं है, लेकिन लासा कहता है लीस्ट कॉमन। अगर 1 में भी है
तो उसको भी मल्टीपल गुणा कर दीजिए। इसके हिसाब से एलसीएम बनता है, लीस्ट कॉमन अगर किसी भी में है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीपल। तो मतलब क्या है कि जो कॉमन था वो तो ले लिया, और जो शेष बचता है, जैसे ये नहीं था वो भी गुणा करेंगे, ये नहीं था वो भी गुणा करेंगे, और जो 5 नहीं है वो भी गुणा करेंगे। तो इन सब का मतलब कॉमन के साथ बच रहे जो कॉमन नहीं थे वो सब गुणा कर देते हैं, और उन सब का गुणनखंड कहलाता है क्या, लासा। तो ये मेरा लासा हो गया, और इसी का हमने मासा लिखा था, जो दोनों में केवल कॉमन होता है उसको वो कहलाता है मेरा क्या, मासा। और ये मेरा लासा हो जाता है, जिसमें कॉमन के साथ जो कॉमन नहीं है वो भी गुणा कर देते तो मासा। अगर कभी कभार उसका गुणा मांगता है तो हम लोग इसको 6 दिखा सकते। अगर लासा में अगर गुणन खंडन में ही दिए गए तो यही उत्तर हो जाएगा, और वरना इसका गुणा करवाता है तो वही करना पड़ेगा, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 पंचे 120। इस तरीके से मेरा रिजल्ट आएगा। ये टाइप 2 हमने निपटा लिया जल्दी से। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 की संख्या को अगर हम चुन लें तो ये लिखा है 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणे 5 एक संख्या, और दूसरी लिखी है 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 7, ऐसे लिखा है। अभी हम लोग किस पे वर्क करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 3, वो मैंने इधर लिख लिया, और ये इस कॉलम में हम हल करेंगे। इसका भी वही लासा और मासा। तो यहां फैक्टर पर घात है, टाइप 2 में केवल फैक्टर है, और टाइप 3 में फैक्टर पे घात है। दोनों दिखते जरा से भिन्न हैं, लेकिन लगाने के तरीके दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। हम लोग फैक्टर घात वाले सवालों को कैसे लगाते, तो हम लोग चले, मान लीजिए पहले मासा हल कर रहे हैं, कुछ नियम है जो रटना पड़ेगा, या ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो नियम आपको बार बार सुनाई देंगे। इस मासा कहता है कि मासा निकालते कि पहले तो वह अंक चुनेंगे जो दोनों साइड है, जैसे 2 इधर भी है और इधर भी है तो हम 2 लिखेंगे, और मासा में दोनों साइड 2 था इसलिए 2 लिखा, और मासा में सदैव कॉमन संख्या की छोटी घात उठाई जाती। तो इधर संख्या में 2 की घात कितनी है, 3, और जबकि इधर 2 की 2 है, तो छोटी घात उठाएंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर इसी तरीके से हमने देखा ये कॉमन था, ये क्लैश हो गया। इसके बाद चले जाते हैं, इसको काट देंगे कि ये हल हो गया। इसको काटते नहीं है, आगे भी लासा भी निकालेंगे, दिमाग में रखेंगे इसको ऐसे, ठीक। ये हल हो गया मेरा। अब चले आते 3, अगर 3 इधर भी है और उधर भी है तो हम 3 लिखेंगे गुणा में, और दोनों साइड जज करेंगे कि छोटी घात क्या है। तो यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य नहीं। जब कोई घात नहीं लिखी जाती तो घात 1 मानी जाती, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी, 1 या केवल 3। उसको फिर आगे बढ़ गए, यहाँ देखा 5 है लेकिन उधर 5 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है इसलिए लिखेंगे नहीं। उधर देखा 7 है लेकिन इधर 7 नहीं है, ये कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे, क्योंकि मासा में केवल वही अंक लिखा जाता तो दोनों पक्ष में कॉमन होता और छोटी घात उठाई जाती। बस इतना ही मेरा मासा हो गया। इसको अगर हल कराना चाहता है तो फिर लंबा खींचेगा, लंबा इसलिए खींचेगा क्योंकि 2 की घात 2 मतलब 4 या 12। अभी तो मासा निकालना है, हल इसको करेंगे तो मासा हो जाएगा मेरा 12। वैसे ऐसे सवालों में अक्सर गुणांक बड़ा बन जाता है, इसलिए गुणा करा के कभी नहीं पूछता, वो गुणनखंड के रूप में ही मांगता है। इसी तरीके का अगर मैं इसी का लासा निकालना चाहूं तो लासा में बात बिगड़ इधर बदल जाती है। जैसे सबसे पहले तो वो देखेंगे लासा में जो इधर अंक है उधर अंक है, पहले अंक लिखेंगे। और मासा में छोटी घात उठाई थी 2 और लासा में बड़ी घात उठाते हैं तो कौन सी आएगी, 3। और इसी तरीके से फिर अगला वाला अंक लिखेंगे 3। अगर इधर भी है और उधर भी है तो हम दोनों की जगह दोनों लिख देंगे, और फिर दोनों साइड देखेंगे कि जो ज्यादा घात है वो लिखी जाएगी। तो इधर घात कोई भी नहीं, मतलब 1 है, इधर 2 है, तो हम ज्यादा घात लिखने के लिए 2 लिखेंगे। फिर देखते हैं कि मासा में दोनों साइड कॉमन अंक ही लिखा जाता। लासा में हम देखते हैं कि पहले कॉमन में बड़ी घात और शेष वो जो कॉमन नहीं है वो जस के तस उठा के लिख दिए जाते हैं, जैसे ये। और उधर बचा था 7, ये वाइड में यहां ऐसे होता 7 की घात 2। तो मासा में तो 7 इधर नहीं है तो आता ही नहीं, लेकिन लासा में एज इट इज उठता तो ये हो जाता 7 की घात 2। मैं समझ गया। मासा में कॉमन अंक छोटी घात, लासा में पहले कॉमन अंक बड़ी घात, कॉमन अंक बड़ी घात, और फिर जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज जैसे के तैसे लिख दिया जाता, और यही लिखना कहलाता है लासा। अब इसका इतना बड़ा गुणांक हो नहीं सकता बहुत जल्दी से, इसलिए ऐसे सवालों में उत्तर भी इसी भाषा में दिए जाते। अगर वो कंबाइंड संख्या दे रहा है तो फिर मुझे इनके टुकड़ों को हल करके उत्तर देना होगा, वरना ये यही खत्म हो जाता है। तो हमने जल्दी से देख लिया कि टाइप 3 भी निपट जाता।
लोग टाइप 4 पे आ जाते हैं, मतलब भिन्नों का लासा और मासा। भिन्नों का लासा और मासा निकालने के लिए सबसे पहले भिन्नों में एक विशेष सूत्र के सहायता से लासा और मासा निकाला जाता है। मैं ये संख्या लिखी है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस संख्या को जैसे ही लिखेंगे हल करने के लिए 2/9, इसमें बटा मतलब होता है ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, एक पोर्शन। फिर लिखा है 4/3, ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है। फिर तीसरा लिखा है 8/15, ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है। अभी मुझे अगर इसका लासा चाहिए तो और इसका मासा चाहिए तो इन भिन्नों का लासा मासा ये भिन्न है, इसलिए मैं लिख लूँ एक बार भिन्नों का लासा और भिन्नों का ही मासा। तो भिन्नों का लासा और मासा में पहले चूंकि भिन्न में अंश और हर होता तो अंश और हर लिखेंगे दोनों साइड, चाहे लासा निकाले या मासा निकाले, अंश और हर। ये मैं सूत्र लिखा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाती है, समझना तो है ही लेकिन सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो अंश और हर होता है चूंकि भिन्न में, इसलिए भिन्न में अंश और हर। अब भिन्नों में अगर लासा निकाल रहे तो अंश का जो निकाला जाता है वो अंश का लासा। फिर बचा हुआ ऑटोमेटिक, अगर ऊपर लासा लिख गया तो नीचे आएगा मासा। मतलब क्या कि जब मैं इसको रटने के प्रयास में करूंगा या सीख रहा होगा तो भिन्नों का लासा मतलब अंश का लासा, फिर ऑटोमेटिक नीचे हर का मासा। और जब मैं इसी तरीके से मासा निकाल रहा हूं तो अंश का मासा और हर का लासा हो जाएगा, उलट जाता। जो निकाला जाता वो अंश का और फिर बचा हुआ नीचे। अब मैं इसी तरीके से हल करूंगा, निकालूंगा। जैसे इसको हल करने के लिए मैं यहाँ हल कर दूंगा जल्दी से। मैं इसके अंश को लेता हूं, 2 है, 4 है, 8 है। इन संख्याएं मेरे पास है 2, 4, 8। और भिन्नों का लासा निकालने के लिए 2, 4, 8 का लासा हो जाएगा सीधा सा 8। आप कर लेंगे जैसे निकाला जाता, हमने डायरेक्ट कर दिया। और चूंकि ऊपर अंश का लासा हो गया 8, तो नीचे हर का जब मासा निकालेंगे तो 9, 3, 15 का मासा हो जाएगा 3, और यही 8/3 ही क्या हो जाएगा आंसर। ये चूंकि अनुचित भिन्न है, अनुचित मतलब जब अंश बड़ा हो जाता तो अनुचित है। तो कभी कभार 8/3 न लिख के इसको सही वाली तरीके में भी दिखाते, तो 3 दूनी 6, 2 बार पूरा भाग जा रहा और बच भी 2 रहे, और /3, 3 दूनी 6, 2 बार गया पूरा, बचे भी 2 और /3। इस तरीके से भी दिखा सकता हूं, इस तरीके से भी सेम। इसी सवाल का मैं इसको मासा निकालूंगा। तो मासा निकालने के दौरान अंश का मासा निकालेंगे। अंश का मासा मतलब ऊपर तीनों संख्याओं का मासा। तो कहीं भी साइड से आप करके देखेंगे 2, 4, 8 का मासा निकालेंगे वही विधि से, तो आप जान जाएंगे इस तरीके से। अब ये 1 आ जाता है, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर अंश का मासा हो जाएगा मेरा 2, इसके हिसाब से अंश का मासा। तो नीचे इसका मुझे निकालना पड़ेगा लासा। और 9, 3, 15 का आप कहीं साइड से निकाल के देखेंगे 9, 3, 15 का लासा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 से कटेगा, पहले 3, 1, 5, और फिर 3 से कटेगा 1, 1, 5, और 5 से कटेगा। इस तरीके से 9, 5, 45 निकल के आता है, और यही मेरा उत्तर हो जाता है। भिन्नों का मासा मतलब अंश का मासा और हर का लासा, यही मेरा उत्तर हो जाता है। चूंकि ये उचित भिन्न है, अंश मेरा छोटा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यही उत्तर होगा। हम लोग दशमलव की संख्याओं का लासा मासा निकालते। दशमलव की संख्याओं के लासा मासा के 2 बहुत बढ़िया तरीके हैं। आप लोग मूड बनाएंगे, ये इसमें जरा सी गलती सवाल गलत करा देती है। इसके 2 बेहतर तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूं, सीधे दशमलव को भिन्नों में बदल लेना। तो यहां मैं लिखूंगा 2.4 है, दशमलव को सीधे लासा मासा नहीं निकलता, तो दशमलव को पहले भिन्न स्वरूप में बनाना पड़ेगा। ये इसका 2 तरीके, इसमें से एक ही, दोनों बेहतर हैं, ये भी ठीक है। तो मैं 2.4 जो पहली संख्या थी, अगर मैं उसका दशमलव हटाऊं तो चूंकि 1 अंक वाला दशमलव था तो ये बटे में 1 0 के साथ 10 आ जाएगा। और ये 2.4 को हम 24/10 भी लिख सकते हैं। ये पहला कदम। दूसरा, यहां दशमलव 36 है, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो चूंकि 2 कदम बाद दशमलव था, इसलिए 2 0 के साथ 1 आएगा, बटा 100 होगा। और तीसरा, ये 7.20 ऐसे लिखा है, इसका भी उठाएंगे तो ये भी 2 अंकों बाद दशमलव है, तो ये इस तरीके से ऐसे नजर आएगा। ये तरीका है। हाँ, अगर तुम यहीं सॉल्व करने में लग गए कि मैं भिन्न बन चुकी है, अब मैं सीधे इसका लासा मासा निकाल दूं तो गलत हो जाएगा, तरीका ये है
कि इसको मिनिमाइज कर लीजिए, छोटी से छोटी न्यूनतम भिन्न बनाइए, और मैं इसको 2 से काट सकता हूं, 12 बटे हो जाएगा मेरा ये 5। और इसको जब मैं काटूंगा तो ये 4 से कटेगा, 4 निम 36, 25 चौको 100, 9 बटे 25। और जब हम इसका निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटने पर ये कटेगा 36 दूनी 72 और 5। क्लियर है ना? 36 बटे 2 से काटने पर 36 बटे 5। अब मैं जान गया ये लिस्ट हो गया। अब ये और नहीं कर सकती, ये भिन्न के आपस में कर सकती नहीं, ये भिन्न और छोटी हो सकती नहीं, ये भिन्न और छोटी हो सकती नहीं। अब इसको तुम लासा और मासा को निकाल सकते, जैसे भिन्नों का लासा मासा निकालते। मतलब अगर मैं इसका लासा निकालना हूं तो अंश अंश अंश, अगर मैं लासा निकालना हूं इसका लासा, तो अंश 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 का लासा, तो इसका लासा हो जाएगा मेरा 36, क्योंकि 36 से 36 भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी। अगर साइड से आप कभी निकाल के देखेंगे तो ये उसका कटना 36 ही आएगा, तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं 36। और नीचे का फिर हो जाएगा मासा, और अगर ऊपर का लासा होगा तो नीचे का ऑटोमेटिक मासा होगा। तो 5 25, 5 का मासा हो जाएगा मेरा 5, और ये 36 बटे 5 मेरा उत्तर हो गया। लेकिन चूंकि संख्या दशमलव में थी तो 100% उत्तर भी दशमलव वाले स्वरूप में ही होगा, और दशमलव वाले स्वरूप में होगा तो फिर मुझे ये 36 बटे 5 को भी काटना पड़ेगा। तो मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, और यहाँ 1 बचता है, तो 5 दूनी 10। क्लियर? तो मेरा ये रिजल्ट रहेगा कितना? 7.2। इसको मैं चाहूं तो 0 लगा के दिखा सकता, क्योंकि दशमलव के बाद में कुछ भी हो सकता है। ये लिखने के तरीके हैं, 7.2 भी लिखा हो सकता है, 7.20 भी हो सकता है। ये मेरा उत्तर है। सीधी संख्याओं को वटा करके, दशमलव हटा के वटा करके, दशमलव हटा के वटा करके हमने जो संख्याएं पाई थी वो ये थी 24 बटा 10। वोट देखते रहना, खास बात है। अंतर समझ में आएगा तो थोड़ा सा मजा भी आएगा, अंतर समझ में आएगा, थोड़ा मजा भी आएगा। हमने कहा था कि ये तो इसका सीधा सा दशमलव हटाने वाला रूप हो गया, दशमलव हटने के बाद का रूप हो गया। क्लियर है ना? हमने कहा था कि सीधा इसका लासा और मासा निकालोगे तो गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, इसका सही परफॉर्मा ये होता है कि भिन्न को पहले मिनिमाइज छोटी कर लीजिए, फिर लासा मासा का सूत्र लगाइए। और अगर आपने सोचा इसी में लासा मासा निकालें तो देखो अंतर क्या आता है। ये मेरा सही वाला तरीका उत्तर ये 7.2 का है या 7.20। अब इससे अगर निकालते तो क्या होगा? तो 24 36 720 का जब तुम लासा निकालोगे तो 60 से निकाल के देख लेना, 24 36 और 720 का लासा निकालोगे तो इसका लासा आएगा 720। 36 दूनी 24 तिया। क्लियर? ये आएगा 720 लासा। और नीचे का जब मासा निकालोगे तो 10 100 का मासा आएगा 10। कितना आएगा? 10। और इसमें 10, चूंकि भिन्न है तो भिन्न के हिसाब से ऊपर का लासा, तो नीचे का मासा। तो ऊपर का मासा आएगा 720 और नीचे का मासा आएगा 10। और इस तरीके से इसको मिनिमाइज करके कहोगे तो कितना दिखाई दे रहा है? 72। इसका लासा कितना दिख रहा है? 72। और एक्चुअल में इधर कितना आया था? 7.2। तो दोनों सवालों के उत्तर में अंतर है ना। इसीलिए इसका जो सही रूट होता कि संख्या का दशमलव हटाओ, नीचे वटा लगाओ, और वटा को फिर जो बनने वाली भिन्न है उसको मिनिमाइज कर लो, छोटा सा छोटा कर लो, मिनिमाइज कर लो। और मिनिमाइज करने के बाद में फिर लासामासा के जैसे भिन्नों का लासामासा था सूत्र लगा के निकाल दो। अगर तुमने सीधा दशमलव हटाया और संख्या बनाई और सीधे बिना मिनिमाइज किए अगर निकाला तो आंसर कैसा आता है? गलत। ये उत्तर मेरा कैसा है? गलत। ये उत्तर मेरा सही था। ये अंतर है। अच्छा, इससे भी अच्छा एक और तरीका, इससे भी अच्छा सेकंड टाइप इसका ये है। ये मुझे इससे ज्यादा अच्छा और बेहतर लगता, इससे ज्यादा अच्छा लगता वो ये रहा कि 2.4 थी, 0.36 थी और 0.720 थी। ये 3 संख्याएं थी। सबसे पहले ये देख लो, इसमें कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद है? 2 अंक। सबको पहले दशमलव के बाद के अंक कैसे बनाने होंगे? बराबर 0 लगा कर सकते। यहाँ 2.4 था, हम एक और 0 बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या में अंत में 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं मान पे। इसलिए इसका जो सेकंड टाइप है, ये तरीका फर्स्ट था, ये वाला जिसमें सीधा दशमलव हटाया, भिन्न छोटी की, बस सूत्र लगाया। इसके स्टेप लंबे हो जाते, यहाँ थोड़ा सा मदद मिलेगी, समय कम जाएगा और अच्छा भी लगेगा।
तो इसका दूसरा तरीका ये हो जाता कि दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के पीछे के अंक बराबर कर लो। तो यहां देखा 7.20 2 अंक, 0.36 2 अंक, यहां ऐसे था तो हमने एक जीरो बढ़ा के कर लिया 2 अंक। संख्या में केवल एक अंक है लेकिन हमने अपनी जीरो बढ़ा के ऐसे कर लिया। अब क्या होगा, अब जीरो खोल दो, जैसे ये जीरो खुलेगा तो 2.72, इसका हटेगा तो कितना आएगा नीचे 100। चूंकि दशमलव सबके बराबर आ गए तो नीचे का कॉलम भी कैसा आएगा, बराबर बराबर, और ये आएगा 36/100, ये आएगा 720/100 आएगा। अब कुछ नहीं, सिंपल सी। अगर तुम्हें लासा चाहिए तो ऊपर वाले का लासा, तो 240, 36 और 72 का लासा होगा 720। कितना होगा, 720। तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो 720 आएगा। और चूंकि नीचे कॉमन है, संख्या में कोई है नहीं, तो मासा इसका 100 का 100 रह जाएगा, और 100 का 100 रह जाएगा तो यही 2 जीरो जब ऊपर लगेगी तो इसका रिजल्ट वास्तव में कितना आएगा, 720। 2 जीरो के बदले में दशमलव लगेगा तो ये आएगा, 2 जीरो के बदले में जब दशमलव लगेगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो अब का उत्तर और अब का उत्तर दोनों कैसे रहे, समान। इसका मतलब है कि दो तरीके हैं दशमलव के भिन्नों के लासा और मासा निकालने के। लासा निकालने में हो या मासा निकालने में, क्या कि पहले दशमलव हटा के भिन्न बनाई, भिन्न को छोटी भिन्न में बदला, फिर सूत्र लगाना, ये लंबा किस्ता है। इधर ये थोड़ा सा अच्छा है कि पहले सिंपल संख्या लिख ली, दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर कर ली, जीरो लगा के, और फिर खोल दिया सीधा सा उत्तर। क्या मैं लासा वाली बात समझ पाया? हमें जल्दी से इसी के मासा पे आ जाते। तो जब मैं इसके मासा पे आऊंगा तो मैं ये लासा वाला काम खत्म कर दूंगा। इतना तक तो पोर्शन कॉमन रहेगा, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन रहेगा। लास्ट स्टेप केवल बदलेगा कि पहले संख्या का दशमलव हटाए, दशमलव से मैंने भिन्नात्मक संख्या बना ली, दशमलव हटाए, नीचे संख्या जीरो बना लिया। यहाँ कॉमन बात क्या थी कि दशमलव के बाद के अंक बराबर किए, दोनों पक्ष का अभी तक माहौल बिल्कुल सेम था। अब मुझे निकालना है मासा, तो मासा निकालने के लिए क्या है, सीधी भिन्नों का मासा, सब जानते हैं, ऊपर वाले का मासा। तो 12, 9 और 36 का, जब हम 12, 9 और 36 का मासा निकालेंगे तो इसका मासा आएगा 3। कितना आएगा, निकाल के देखेंगे। ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, 6 से ये कटता है, लेकिन ये नहीं कटता। तो मालूम है ना, जो संख्या तीनों से कटती है वही मासा होता है। तो इसका मासा आएगा मेरा कितना, 3, और 3 आ जाएगा मेरा मासा। तो ये भिन्न में क्या होता, ऊपर का मासा। तो हमने 12, 36, 9 और 12 का देखा, 3 आया, और नीचे मतलब 5, 25, 5 का लासा। क्योंकि ऊपर मासा हो गया तो नीचे लासा निकलेगा, और लासा 5, 25 में बड़ी संख्या हो जाएगी कितनी, 25, और यही मेरा मासा हो जाएगा। ध्यान देखना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात वही कि बटा में नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या कैसी थी, दशमलव में। इसीलिए तो बता रहा हूं, ये तरीका इसलिए भी बेहतर है कि इसका उत्तर पहली दफा ही दशमलव में आ जाता। इसका भिन्न बनाकर उत्तर भी भिन्न में आता, फिर मुझे 25 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 25 का 3 में भाग जाएगा, भाग टूटी, जीरो रखेंगे, फिर भी भाग चला जाएगा बाहर एक बार, ऐसे। कितना बचता है यहाँ, 5, फिर जीरो हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा, 12, 0.12। उत्तर कितना है, 0.12 उत्तर आएगा। तो देखो स्टेप देखो, पहले संख्या में जीरो हटाना, फिर छोटा करना, फिर लासा का लगाना, उत्तर आएगा भिन्न में, फिर काटना। 4 स्टेप बन जाते लगभग। और इस तरीके में क्या है कि दी गई भिन्नों में देखा पहले ध्यान से कि इधर 1 अंक है दशमलव के, इधर 2 है, इधर 2 है। दशमलव के बाद के अंक राइट साइड के, इधर 1 अंक है। जल्दी से जिसमें कम है उसको बराबर कर लिया जाएगा। ऐसे कर लिया, क्लियर है ना। ऐसे कर लेने के बाद में हमने सबका दशमलव हटाया, तो चूंकि अब दशमलव के बाद के अंक बराबर है तो सब में बराबर नीचे आएगा, और संख्या दिखाई देगी 240, 36 और ये। अब मुझे निकालना होगा क्या, इनका मासा। तो मासा चूंकि 240, 36 और इसका निकालेंगे। अब डायरेक्ट मैं बोल भले ही दूं कि इसका मासा 12 है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं एक काम कर रहा हूं, जल्दी से 240, 36, 720 लिख लेते, क्योंकि मासा को भी गुणनखंडन विधि से लगाने में ज्यादा समय और टेंशन नहीं होती। मैं इसको देखूंगा 2 से कट रहा है, बराबर कट रहा है, ऐसे 18, 360, 2 से कटा, फिर देखा 2 से कट रहा है, 2 से 60, 18 का हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 180। फिर मैंने देखा ये 3 से कट रहा है, अब ये 2 से ये कट रहा है, लेकिन मासा कहता है कि तीनों को समान काटने वाली संख्या चाहिए, एक साथ काटने वाली। तो अब 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए 2 का नहीं चयन कर सकते, 3 पे आ जाते। 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और ये हो जाएगा मेरा कितना, 60। क्लियर। अब नीचे आते, ये नीचे फिर से 3 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 3 से 60 कटेगा
3 कटेगा, लेकिन ये 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए अब और हम इसको 3 से नहीं काट सकते। तो हो सकता 5 से कट रहा हो, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती, तो 5 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। इस तरीके से हम पाएंगे कि कटना बंद, कटना बंद। तो मेरा इधर का मासा कितना होगा, 2 दूनी 4 या 12, तो मासा हो गया मेरा 12 ऊपर का। अब मैं चाहे तो डायरेक्ट समझ बना लूं, तो मुझे संख्या का भाव पता होना चाहिए कि 240 36 और 720 का मासा कितना होगा, 12। हम इधर हल कर लेंगे, और नीचे का तो कॉमन है, इसलिए लासा हुआ या मासा बराबर आएगा, 100 बराबर है। और जल्दी से उठा के देखेंगे, 2 दशमलव नीचे 2 अंक 0 थे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो दशमलव में कितना लिखा जाएगा, 12। तो इसके स्टेप भी सरल है इसकी तुलना में, और उत्तर भी आराम से आ जाता। तो आप जान गए होंगे कि भिन्न के लासामासा में क्या गलती हो जाती। सबसे पहले जो कॉमन गलती होती वो यही होती कि लोग इसके दशमलव को खोलते और जो संख्या बनती सीधे बिना छोटा करे सीधा लगा देते, वो गलत तरीका है। तो तरीका ये था कि या तो भिन्न बनाओगे तो भिन्न को छोटा करके काटेंगे, या दूसरा तरीका है कि इनके भिन्न दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर कर ली जाए, फिर से लगा के जल्दी से उसका उत्तर ले लेते। अभी लास्ट संख्या बची है टाइप नंबर, ये 6वां तरीका था, टाइप नंबर 6वां। इसको भी हल करेंगे और पहला स्टॉप यहाँ रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके टाइप नंबर 6वां में ये अच्छा संख्याएं दी गई। अब ये बीजगणित का भाव थोड़ा बढ़ गया एक दृश्य टेस्ट में, इसलिए हम लोग इसका भी हल कर लेते, खास नहीं है, जरा से भी आसानी से आएगा। तो प्लीज हम लोग इसको भी निपटा लेते लास्ट तरीके को। x y² z y³ p ऐसे लिखा है। 2 अक्षर संख्याएं हैं इस तरीके की भाषा में, और भी कुछ हो सकती, 3 हो सकती, फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जल्दी से पहले निकालेंगे मासा। मासा कहता ही है कि जो पद दोनों में कॉमन हो। मासा का मतलब ये है महा मीन्स बड़ा, महत्तम समावर्तक, और इसका हाईएस्ट कॉमन है। इसका इंग्लिश वर्जन देखें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वो चलेगा। और उसका क्या रहेगा, या इधर x है इधर भी x है, हाँ है, तो हमने कॉमन था इसलिए x लिखा। और मासा ये वही है, टाइप नंबर 3 घातांक वाली संख्या है। इसमें मान लीजिए x नहीं 2 है, बस वही है। यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, वहां संख्या दिख रही थी 2, यहाँ उसका अचर मान है। तो दोनों में कॉमन होगा तब तो वो लिखा जाएगा, क्योंकि मासा में जब दोनों पद कॉमन होता और छोटी घात उठाई जाती, इसलिए यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो हम 1 कहेंगे या खाली x कहेंगे, खाली x कहेंगे या 1 कहेंगे। इसके बाद में हमने देखा ये पद लिख दिया, y इधर भी है उधर भी है, तो हमने पहले y पद लिखा, और चूंकि मासा निकालना है तो छोटी घात लेंगे, तो इधर y की घात 2 है, इधर y की घात 3 है, तो छोटी घात में कितना आएगा 2। फिर तीसरा स्टेप देखा, इधर z है लेकिन इसके कॉमन का इधर नहीं है, चूंकि मासा है कॉमन होना चाहिए था इसलिए नहीं है, तो z नहीं लिखेंगे। और p उधर है तो इधर नहीं है इसलिए p नहीं लिखेंगे। तो दोनों ही पद कॉमन थे, लिख दिए छोटी घात के साथ। और सेम इसका जब मासा लिखेंगे, सॉरी लासा लिखेंगे, तो वही मानक, पहले कॉमन पद लिखेंगे तो x दोनों में कॉमन था, और बड़ी घात लिखेंगे तो 2। फिर इधर देखेंगे y पद कॉमन था दोनों साइड, और बड़ी घात लिखेंगे 3। फिर देखा कि z इधर है लेकिन उधर कॉमन नहीं है, तो लासा तो कहता ही है कि पहले कॉमन बड़ी घात के साथ, फिर जो कॉमन नहीं है वो सेम एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ एज इट इज लिखेंगे तो z और p दोनों इंटर हो जाएंगे, और इस तरीके से मेरा लासा रहेगा। अभी ये लासा रहेगा। एक बेहद रोचक सवाल खूब पूछा जाता, आप लोग भी दिमाग लगाएंगे और जरा मुझे उत्तर देंगे। मैं लिख रहा हूं कि ये तो दिख रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा कैसे अचर लिखे थे। एक बेहद रोचक सवाल है कि 12 और 0 या 18 3 संख्याएं कर लेते, मतलब संख्याओं में क्या आ गया बीच में, शून्य। ऐसे भी होता है, 2 संख्याओं के साथ भी पूछा जा सकता कि 12 और 0 का एलसीएम या एचसीएफ क्या है, या फिर 3 संख्याएं भी हो सकती ऐसे, लासा या मासा क्या है। तो चूंकि 0 का मान ही अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका उत्तर मासा में भी आएगा अपरिभाषित, इसकी परिभाषा ही नहीं बनी है। और लासा में भी यही लिखा जाएगा, क्या, अपरिभाषित। तो संख्या जब 0 हो जाती तो फिर उसकी भाषा को हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसके मान को परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी 2 संख्याएं हो इस तरीके से कि लासा और मासा ज्ञात करें जिसमें 0 होता है, तो 0 वाली संख्या में सदैव क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित। अब जाके ये
अब जाके हमने ये जान पाया कि कितने तरीके के संख्याओं के सेट आते हैं लासा और मासा के लिए।